नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच नेपियर में खेला गया और भारतीय टीम ने 8 विकेट से ये मैच जीतकर यहां पे इतिहास रच दिया। 2015 के बाद ऐसा पहला मौका जब भारतीय टीम ने इतनी जल्दी मैच खत्म किया, 8 विकेट से मैच जीत लिया। और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे और भारतीय टीम को जीत के लिए 158 रन चाहिए थे, लेकिन बीच में सूरज की वजह से यहाँ पे मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से 49 ओवर में भारतीय टीम को 156 रन बनाने थे और भारतीय टीम ने यहाँ पे आसानी से मैच जीत लिया और अपने नाम कर लिए 156 रन बनाकर। शिखर धवन नॉट आउट रहे और वहीं अंबती रायडू यहाँ पे नॉट आउट रहे। 2 विकेट गंवाए भारतीय टीम ने। पहला विकेट गया रोहित शर्मा के रूप में, यहाँ पे रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं कप्तान विराट कोहली जो अपना यहाँ पे 49वां शतक जड़ सकते थे, 5 रन बाकी थे, लेकिन 45 रन पे यहाँ पे कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए। और कैसा रहा आज का मैच, इसी सब को लेकर बात करेंगे। आगे टीम इंडिया के लिए क्या रहा, आसान होगी या मुश्किलें होंगी, और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी गेंदबाजी कैसी रही, इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, आज का जो मैच था, जब मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की और जिस तरीके से लगातार एक एक करके विकेट निकलते चले गए न्यूजीलैंड के, पता तो वहीं से था कि पहले लग रहा था कि 250 स्कोर जाएगा, लेकिन 157 रनों पर न्यूजीलैंड यहाँ पे सिमट गया। जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होंगे, 300 से ज़्यादा रन बनेंगे, वो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको 156 रन बनाने में यहाँ पे 36 ओवर लग गए। आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड 250 का भी ये स्कोर बना देती तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जानी थी? तो देखिए, मुश्किलें तो खड़ी होती हैं लव। दूसरी बात क्या है कि अब आपको हर जगह फ्लैट ट्रैक तो नहीं मिलेगा। विराट कोहली को मैं अभी सुन रहा था, विराट कोहली ने कहा कि पिच जो है दूसरी पारी में स्लो हो गया था। मानते हैं रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन जब सेट बैट्समैन को आप सेट बैट्समैन क्यों बोलते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि सेट बैट्समैन जब रहता है तो वो तेज़ी से रन्स बनाता है। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या होता है कि आप जब 30 ओवर बना लेते हैं, रन आपकी 1 या 2 विकेटें गिरती हैं, तो फिर आप स्कोर को डबल करते हैं। तो ये चीज़ धवन और बाकी को भी करनी थी। धवन का फॉर्म में आना ज़रूरी था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो कितने डेंजरस है। विराट ने भी कहा कि वी ऑल नो दैट हाउ मच डेंजरस ही इज़। और कहीं ना कहीं शिखर धवन की फॉर्म एक भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। क्योंकि देखिए, मिडिल ऑर्डर अभी भी, मैं ये मानता हूँ कि धोनी फॉर्म में है, लेकिन अभी भी भारतीय मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ा सा टेस्ट होना बाकी है। क्योंकि अंबती रायडू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज आप देखिए, आज भी आपने मैच में देखा कि उनसे बॉल लग नहीं रही थी। और यही बात है कि आप जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे, उतना ज़्यादा सामने वाली टीम पर प्रेशर आएगा। आपको नंबर 4 पर गेम भेजा गया है, तो आपको गेम को चलाना है। शिखर धवन का काम था वहां पर डॉट बॉल खेलते, रुकते, एंड तक रुकते, मैच को जिताकर लेकर जाते। आपका ये काम नहीं था, आपको मैच में बनाना पड़ेगा। खैर, भारत जीता है तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये सब छोटी छोटी कमियों को जो है आपको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वही मैच कुछ उसी तरह हुआ जब भारत ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रहा था सिडनी में। तो जो भारत का इंस्टेंट कोलैप्स हुआ, वो न्यूजीलैंड का भी हो गया। और इतना जल्दी जब इंस्टेंट कोलैप्स हो जाता है, तो फिर आप वहां से उभर नहीं पाते हो। तो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, और वही न्यूजीलैंड के साथ हुआ। लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छी टीम है, और अभी जो बचे हुए 4 मैचेस हैं, यहाँ पर उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज शिखर धवन की बल्लेबाजी को आप कैसे देखते हो? और अंबती रायडू की जो हम बात कर रहे थे, हम बता दें कि अंबती रायडू ने आज 23 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए, 2 चौके जड़े थे। पहली गेंद पे इन्होंने चौका जड़ा था, उसके बाद 3 गेंदें डॉट खेली, उसके बाद 2 रन दौड़ के बनाए। उसके बाद यहाँ पे डॉट बॉल्स खेले जा रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि जब 32 ओवर तक ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मैच खिंचते खिंचते 36 ओवर तक चला गया। हालांकि टीम इंडिया ने आसानी से मैच जीत लिया, कोई दबाव नहीं था शुरुआत से ही। 158 रन बनाने कोई मुश्किल नहीं है टीम इंडिया के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ी स्लो के लिए फैंस को भी थोड़ा उम्मीद थी कि यहाँ पे मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, वो देखने को नहीं मिला। शिखर धवन की आज की बल्लेबाजी कैसे देख रहे हैं आप? आज उन्होंने अपना 26वां अर्धशतक जड़ा, साल 2019 का पहला तो शिखर धवन और मोहम्मद शमी 2 लोगों के दिन थे यार आज। तो मतलब मैं यही कहूँगा, दूसरे सबसे तेज भारत के लिए 5000 रन। और विश्व में लारा ने इनके साथ लारा के रिकॉर्ड की बराबरी की है। लारा ने भी 118 पारियों में 5000 रन का रिकॉर्ड छुआ था। 114 पारियों में विराट कोहली का है, उससे पहले 108 या 106 पारियों में हाशिम अमला का है। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन की ये फॉर्म बताती है कि वो किस तरह से मैच विनर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। इस वजह से मैं कहता हूँ कि भारत के जो टॉप 3 अगर रन बना देंगे, तो फिर सामने वाली टीम पर भारतीय टीम भारी पड़ जाएगी। आप देखिए, अब तक रोहित और विराट रन कर रहे थे,
रोहित की फॉर्म अच्छी रही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ा, फिर 40-45 रन बनाए, आज भी वो सेट लग रहे थे, लेकिन वो छक्का मारने के चक्कर में उन्होंने अपना जो है ब्रेसवेल को कैच दे बैठा, क्योंकि कमजोर बॉलर हर बल्लेबाज ढूंढता है मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन का फॉर्म में आना जरूरी है। शिखर और रोहित फॉर्म में रहेंगे तो थोड़ा सा विराट से भी प्रेशर हटेगा। मैं थोड़ा सा विराट के लिए कंसर्न हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने ठीक है नो डाउट विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन देखिए कभी अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए या दिखानी नहीं चाहिए। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में वो पीछे कीपर को आउट देकर आउट हो रहे थे कैच देकर, उसके बाद हम फिर यहाँ पर भी और सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। देखिए 107 रन जब उन्होंने बनाए थे एडिलेड में बनाए थे, 104 जो भी बनाए थे, वहां पर भी वो इसी तरह से आउट हुए और आज एक बार फिर वो उसी तरह से आउट हुए। तो इन कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा विराट कोहली को। प्लस आज भारत का, मैं मतलब मेरे हिसाब से भारत ने शायद बुमराह अगर ना हो तो अब तक का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक खिलाया है। आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर, 2 शानदार पेसर, एक आपका ऑलराउंडर, और सबने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की है। मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने गेंदबाजी खराब की है, बीच में आपने जादव से भी ओवर डलवा दिए। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम का एक टीम एफर्ट देखने को मिला है। मोहम्मद शमी का अगर आप यूज़ करना है तो देखिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि गौतम गंभीर भी ये बात कह रहे थे कि अगर आपको शमी का प्रॉपर यूज़ करना है वनडे क्रिकेट में तो आपको उनको नई गेंद देनी पड़ेगी। देखिए नई गेंद से वो धमाल मचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या था, उनको आपने तीसरे गेंदबाज के रूप में आप लेकर आए, उनको फिर उनकी जो है वो खलील अहमद से यहाँ पे बॉलिंग करवाई, फिर मोहम्मद सिराज को भी मौका दिया। यहाँ पे मोहम्मद शमी देरी से आ रहे थे तो वो आज देखने को मिला। यहाँ पे मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाला और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को आप कैसे देखते हो? न्यूजीलैंड की ये वही टीम है जो श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पे न्यूजीलैंड में ही हाई स्कोरिंग मैच था और तीनों ही मैच वहाँ पे क्लीन स्वीप करके जीता। और पहले ही मैच में इतना लो स्कोरिंग मैच किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको उम्मीद थी कि मिनिमम 200-250 रन तो आराम से बना देगी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन 157 रनों पर ढेर हो जाना। देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि श्रीलंका और भारत में बहुत फर्क है, और भारतीय टीम अभी इस टाइम ऐसी टीम है जिनके पास दुनिया का शायद सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक है। और चाहे आप टेस्ट में देख लीजिए, टेस्ट में तो हमने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया का हमने क्या हाल किया। तो कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक होने का फायदा भी भारत को मिलता है। आपके पास 2 अच्छे रिस्ट स्पिनर है जो विकेट टेकिंग रिस्ट स्पिनर है, ऐसा भी नहीं है कि जो विकेट नहीं निकाल रहे, विकेट टेकिंग रिस्ट स्पिनर है। प्लस आपके पास 2 दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक वाले गेंदबाज हैं। तो यहाँ पर भारत को ज़्यादा दिक्कतें हुई नहीं। श्रीलंका का क्या है, अब कंपैरेटिवली श्रीलंकन क्रिकेट का क्या हाल है, टीम का क्या हाल है, वो उनकी रैंकिंग्स बताती है वो कितना नीचे जा चुके हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क तो है। प्लस मैं अभी भी यही कहूँगा कि आज न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का थोड़ा सा खराब दिन था। हमने गेंद अच्छी डाली, स्पॉट पकड़ के डाली, लेकिन अब हर दिन बल्लेबाजी खराब नहीं होगी उनकी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इनका जो बैटिंग लाइनअप है पिछले साल सबसे बेस्ट इनका एवरेज रहा है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 का। तो लगातार नंबर्स में जो टीम सबसे बेस्ट चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टीम का मिडिल ऑर्डर कितना जो है खतरनाक होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी केन विलियमसन के इर्द गिर्द को दो घूमती है, लेकिन यहाँ पर इनके जो ओपनर्स हैं इनका भी थोड़ा भारतीय टीम जैसा हिसाब किताब है। मार्टिन गप्टिल अगर रन करेंगे या फिर कोलिन मुनरो रन करेंगे तो फिर पूरी न्यूजीलैंड की टीम स्कोर करती है। लेकिन अगर ये 3 आउट हो गए या फिर इन 3 में से 2 आउट हो गए तो फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है फिर चोक कर जाती है, फिर ये दबाव में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम खराब है, और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद आज उनका दिन खराब था, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बेहतर प्रदर्शन के साथ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा बहुत हुई दिक्कत, बल्लेबाजी अच्छी हुई। थोड़ा सा जल्दी जीतते हम, 28-30 ओवर में मैच खत्म हो सकता था, लेकिन चलिए अब ये हो सकता है सोचा हो 6-7 ओवर का यहाँ पे लेट हो गया। गेंदबाजी को कैसे देखते हो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को? यहाँ पे सिर्फ 2 विकेट की गेंदबाजी में आज बिल्कुल भी धार नहीं दिखी। ऐसा लगा कि वो पहले ही गिव अप कर चुके हैं ना। ट्रेंट बोल्ट दुनिया के शायद सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर्स में से एक, ट्रेंट बोल्ट को आज भारत ने बहुत प्यार से खेला, बहुत संभल कर खेला है। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन की जमकर पिटाई हुई, डगी ब्रेसवेल की अच्छी सी पिटाई हुई, उसके बाद टिम साउदी का भी जादू नहीं चला। तो कुल मिलाकर जो 4 मेन इनके गेंदबाज थे उनको हमने डोमिनेट किया है। और स्पेशली जो मिड ओवर्स, जो ब्रेसवेल के ओवर्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे विजय शंकर है वैसे ब्रेसवेल वहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रेसवेल को हमने बहुत अच्छे तरीके से खेला। रोहित शर्मा हिट करने के चक्कर में उनको विकेट दे गए, वरना वो विकेट थी नहीं देने वाली। खैर जो भी है, भारतीय गेंदबाजी
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी से ज़्यादा बेहतर इन कंडीशंस में। कहीं ना कहीं शमी ने भी यही बोला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने के बाद कि कंडीशंस आर सिमिलर टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं इनको मज़ा आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया की गर्मी से निकलकर थोड़ा सा ठंडे मौसम में आए तो उनको पता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर चलता है सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब अगले जो 4 मैचेस हैं कुछ इसी तरह से भारत को धमाल मचाना पड़ेगा। तो अगले मैच में उम्मीदें क्या है? 26 जनवरी को ये मैच होगा, माउंट मंगवाना में ये मैच खेला जाएगा और लगातार ये इस मैदान पे 2 मैच खेले जाएंगे 26 जनवरी और 28 जनवरी को। अगले मैच में क्या उम्मीद करते हो? माउंट मंगवाना में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। वैसे ये स्टेडियम जो है नया स्टेडियम है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। साइड बाउंड्रीज आपको छोटी मिलेंगी और जो स्ट्रेट और बैक बाउंड्रीज हैं ये लंबी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि भारत के पास चांस है और अब भारत को अपनी फुल फायर पावर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हर मैच में आपको 150 नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर चला तो फिर आपको भी रेडी होना पड़ेगा 300 350 चेज करने के लिए। फिर आपका चला तो फिर ये विराट ने भी कहा है कि हमें 350 300 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि यहाँ की कंडीशंस जो हैं ये बैटिंग को सपोर्ट करती हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर विराट कोहली की टीम जो है ये बेहतर सपोर्ट करती है। और यहाँ पर कप्तान हो तो ऐसा, मतलब मैंने आज इंटरप्रेट कर रहे थे मोहम्मद शमी की बात को, मैं मुझे बड़ी एक सम्मान वाली फीलिंग आई, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने खुद स्टैंड लिया और वहां जाकर इंटरप्रेटर बने मोहम्मद शमी के। वाकई में हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। तो देखना होगा कि दूसरे वनडे मैच में जो माउंट मंगवाना में खेला जाएगा 26 जनवरी को, कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। भारत यहाँ से जीत के साथ आगे बढ़ रहा है, 5 मैचों के वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत जब दूसरा मैच खेलेगा तो वहाँ 2-0 से आगे हो जाएगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।